तुम्हारी चल रही थी यूनिट सेकंड, टॉपिक था चतुष्फलकीय संकुलों में CFSC की गणना। प्रीवियस क्लास में मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था अष्टफलकीय संकुलों में CFSC की गणना। CFSC मतलब द फुल फॉर्म ऑफ CFSC इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या इसका दूसरा नाम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हिंदी में बोलते हैं इसको अपन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब कोई 4 लिगेंड आते हैं तो क्या होता है, यह है तुम्हारा 1 2 3 4 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन। जब इसके पास चतुष्फलकीय संकुल में 4 लिगेंड आते हैं तो इसका विपाटन 2 में हो जाता है। चतुष्फलकीय में Eg कक्षक की ऊर्जा कम तथा T2g कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होती है। Eg की कितनी कम होती है? -0.6 डेल्टा टी। इसकी कितनी ज्यादा होती है? +0.4 डेल्टा टी। इसको अपन क्या बोलेंगे? डेल्टा टी। T स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। The formula of CFSC is equal to minus 0.6 N Eg plus 0.4 N T2g delta T plus M pi। यहाँ N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in Eg and T2g ऑर्बिटल। Eg तथा T2g कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या m, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। pi is called as पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। अब हम फर्स्ट कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं? D1 आयन। द कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर चतुष्फलकीय संकुल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। द कॉन्फ़िगरेशन इज Eg1 T2g0। क्या होगा CFSC की वैल्यू? CFSC इज इक्वल टू -0.6 डेल्टा टी प्लस नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 इंटू पाई 0। तो क्या वैल्यू आई इसकी CFSC की? -0.6 डेल्टा टी। D2 आयन। The configuration is Eg2 T2g0 1 and 1 2 T2g पूरा खाली। CFSC is equal to -2 multiplied by 0.6 delta t plus 0 into 0.4 delta t plus 0 pi। क्या फॉर्म क्या आया? -1.2 डेल्टा टी। D3 आयन। यहां लिया अपन ने वीक लिगेंड, यहां हम लेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा तुम्हारा? Eg2 T2g1। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? Eg2 1
2 और 3 माइनस CFSC इज इक्वल टू माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 इंटू पाई, क्या आया माइनस 1.2 डेल्टा टी प्लस 0.4 डेल्टा टी, क्या वैल्यू निकली माइनस 0.8 डेल्टा टी। ये किसके लिए निकली? D3 आयन। कौन सा लिगेंड था ये तुम्हारा? वीक लिगेंड। वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। अब हम लेंगे D3 का ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड D3 आयन, क्या होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में? Eg3 T2G0 1 2 3 CFSC इज इक्वल टू माइनस 0.6 इंटू 3 प्लस 0.4 इंटू 0। पेयरिंग एनर्जी, नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे पास? 2। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे पास? 1 पाई। तो क्या आ जाएगा माइनस 1.2 डेल्टा टी प्लस 0.4 डेल्टा टी प्लस 1 पाई। कितने नंबर ऑफ, क्या हुआ इसका फॉर्मूला? माइनस 1.2 0.4 कितना हुआ? 0.8 डेल्टा टी प्लस 1 पाई। ये किसके लिए था? D1 आयन, D2 आयन, D3 आयन। D3 भी किस किस फील्ड में? स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? D4 आयन। D4 आयन कौन सी फील्ड लेंगे? एक हम स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, और एक हम कौन सी लेंगे? वीक लिगेंड फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड द कॉन्फ़िगरेशन इज Eg4, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी T2G0। वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। कैसे होगा? 1 2 3 4 Eg2 T2G2। इसके लिए क्या निकली CFSC की वैल्यू? माइनस 0.6 इंटू 4 डेल्टा टी प्लस 2 पाई, क्या निकला? माइनस 2.4 डेल्टा टी प्लस 2 पाई। वेयर इन वीक लिगेंड द CFSC इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 0.6 प्लस 0.4 इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन 0 इंटू पाई माइनस 1.2 डेल्टा टी प्लस 0.8 डेल्टा टी, क्या वैल्यू निकली तुम्हारी? माइनस 0.4 डेल्टा टी। तो हमने किस किस का कॉन्फ़िगरेशन निकाला? D1, D2, D3, D4। नेक्स्ट है तुम्हारा D5 आयन। यहां मैम ने लिखी स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहां लिखा मैंने वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड में? नीचे है तुम्हारा Eg, ऊपर है तुम्हारा T2G। स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है 1 2 3 4 एंड 5। कॉन्फ़िगरेशन इज Eg4 T2G1। वीक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी 1 2 3 4 एंड 5। Eg2 T2G3। अब देखो इसकी CFSC, CFSC इज इक्वल टू माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 1 इंटू 0.4 डेल्टा टी प्लस नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 पाई माइनस 2.4 डेल्टा टी प्लस 0.4 डेल्टा टी प्लस 2 पाई, कितना हो गया? माइनस
2.0 डेल्टा टी प्लस 2 पाई। ये किसके लिए निकला? CFSC फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, तो CFSC इज इक्वल टू -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 3 प्लस 0 पाई माइनस 1.2 डेल्टा टी प्लस 1.2 डेल्टा टी प्लस 0 पाई। क्या वैल्यू निकली CFSC की? 0.0। ये था D5 आयन के लिए। D6 आयन इन स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज 1 2 3 4 5 and 6. The configuration is Eg4 T2G2. For weak ligand the configuration 1 2 कोई पेयरिंग नहीं होती है। 3 4 5 and 6. Configuration is Eg3 T2G3. CFSC की वैल्यू -0.6 मल्टीप्लाई बाय 4 डेल्टा टी प्लस 0.6 इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन 2 पाई माइनस 2.4 डेल्टा टी प्लस 0.8 डेल्टा टी प्लस 2 पाई। कितना निकला? -1.6 डेल्टा टी प्लस 2 पाई। ये किसके लिए था तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग फील्ड D6 आयन। फॉर D6 फॉर वीक लिगेंड द CFSC वैल्यू इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस पेयरिंग एनर्जी माइनस 1.8 डेल्टा टी प्लस 1.2 डेल्टा टी प्लस 1 पाई। द वैल्यू इज -0.6 डेल्टा टी प्लस 1 पाई। ये किसके लिए था तुम्हारा? D5 एंड D6 आयन। टॉपिक है तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में CFSC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। CFSC की वैल्यू से हम उसके रंगों, किसी भी ट्रांजिशन मेटल के कलर के बारे में पता लगा सकते हैं। सेकंड, इससे हम उसके चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी पता लगा सकते हैं। थर्ड, इससे हम किसी भी अभिक्रिया की गति तथा गुणों के बारे में भी CFSC की वैल्यू से पता लगा सकते हैं। फोर्थ, इसी से हम किसी भी संकुल की ज्यामिति के बारे में भी पता लगा सकते हैं, ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्सेस। तो CFSC या डेल्टा का मान, डेल्टा कौन कौन से तरह के पढ़े अपन ने? डेल्टा O, डेल्टा SP, डेल्टा T। इसका मान कब अधिक होगा? जब मेटल तथा लिगेंड के मध्य अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब लिगेंड मेटल के पास आएगा, मेटल के d ऑर्बिटल में जितना अधिक प्रतिकृषण या रिपल्शन होगा, डेल्टा का मान उतना ही अधिक होगा। मतलब यदि मेटल लिगेंड के मध्य आकर्षण ज्यादा है तभी उसके पास उसका विपाटन या CFSC वैल्यू ज्यादा होगी, या लिगेंड द्वारा मेटल के d ऑर्बिटल में प्रतिकृषण जितना ज्यादा होगा, डेल्टा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। इट मींस ये जो डेल्टा का मान है ये दो पे डिपेंड करेगा। किस किस पर? या तो मेटल पर, या किस पर डिपेंड करेगा? लिगेंड पे। या तो करेगा धातु आयन पर, या किस पे करेगा? लिगेंड पर।
तो जो कारक मेटल तथा लिगेंड को प्रभावित करते हैं वो ही कारक CFSC को प्रभावित करेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में CFSC का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इस इंपॉर्टेंट रोल के कारण ही हम ट्रांजिशन मेटल के कलर्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, रिएक्शन की स्पीड, प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। जब मेटल और लिगेंड के मध्य अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, लिगेंड द्वारा मेटल के डी ऑर्बिटल में जितना ज्यादा प्रतिक्रिएशन होगा डेल्टा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी या CFSC की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो CFSC की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है, मेटल आयन पर और लिगेंड्स पर। तो फर्स्ट CFSC फैक्टर में क्या लिखेंगे, फैक्टर रिलेटेड विथ मेटल आयन। फर्स्ट, धातु आयन पर आवेश की मात्रा जितना ज्यादा मेटल आयन पर आवेश ज्यादा होगा या उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होगी उसकी CFSC की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। रीजन, जब मेटल पे चार्ज ज्यादा होगा वो लिगेंड को अधिक क्या कर देगा, ध्रुवित कर देगा। इस ध्रुवितकरण के कारण इसमें क्या बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन के कारण क्या बढ़ जाती है, CFSC वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आयरन H2O का 3 पॉजिटिव या ये वाला है 2 पॉजिटिव, आयरन H2O का 3 पॉजिटिव। इसमें आयरन पे चार्ज है +2, इस पे है आयरन पे चार्ज +3। किस पे ज्यादा है, आयरन +3 पे चार्ज ज्यादा है। जितना ज्यादा मेटल आयन पे चार्ज ज्यादा होगा वो लिगेंड को उतना ही अधिक क्या कर देंगे, ध्रुवित कर देंगे। उससे उसकी CFSC वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए आयरन +3 में CFSC वैल्यू कितनी होती है, मान लो डेल्टा O की वैल्यू होती है 12300 पर सेंटीमीटर, while in iron +2 the value is 9400 per centimeter. It means the CFSC value is directly related to the oxidation state of metal ion. Second example है इसका मैग्नीज +2, मैग्नीज +3। मैग्नीज +2 की डेल्टा O की वैल्यू कम, वाइल +3 की ज्यादा। इसी प्रकार वैनेडियम में +2 में 12600, वाइल +3 1700 पर सेंटीमीटर। इट मीन्स डेल्टा की वैल्यू तब बढ़ेगी जब मेटल आयन पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। कब डेल्टा O की वैल्यू बढ़नी चाहिए, जब धातु आयन पर आवेश की मात्रा ज्यादा होगी। जब इसका मतलब जब मेटल व लिगेंड के मध्य इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी किसी भी संकुल की डेल्टा O, डेल्टा SP या डेल्टा T की वैल्यू बढ़ती है। तो ये फर्स्ट फैक्टर था, धातु आयन पर आवेश की मात्रा, चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल आयन। जितना ज्यादा मेटल पे चार्ज ज्यादा होगा लिगेंड उसको उतना ही अधिक ध्रुवित करेगा, या मेटल व लिगेंड के मध्य जितना ज्यादा इंट्रैक्शन ज्यादा होता है डेल्टा O का मान उतना ही अधिक होता है। तो फर्स्ट फैक्टर सबको समझ में आ गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की जितना ज्यादा चार्ज मेटल आयन पे प्रेजेंट होगा उसकी डेल्टा O की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। सेकेंड फैक्टर है एक ही वर्ग में संक्रमण धातु की स्थिति, द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट इन ए सेम ग्रुप। जब हम ट्रांजिशन सीरीज में 3D से 4D, 4D से 5D सीरीज जाते हैं, 3D से जब हम 4D सीरीज में जाते हैं तो डेल्टा O के मान में 40 to 50% की वृद्धि होती है। जब हम 4D से 5D में जाते हैं तो इसमें 20 to 30% की वृद्धि होती है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो डेल्टा O का मान बढ़ता है। रीजन, ये सारे ऑर्बिटल नाभिक से दूर हो जाते हैं तथा इनका जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। थर्ड रीजन, फर्स्ट रीजन
सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन, 5D कक्षक 4D कक्षक की तुलना में तथा 4D कक्षक 3D की तुलना में अधिक डिफ्यूज या विसरित होते हैं। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होगा? 5D में, फिर होगा 4D में, फिर होगा 3D में। कौन ज्यादा विस्तृत होता है? 5D कक्षक। इसलिए ये लिगेंड से अधिक क्या हो जाते हैं? प्रतिकृषित हो जाते हैं। जितना ज्यादा प्रतिकृषण ज्यादा होगा, डेल्टा O का मान उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट के नीचे आता है रोडियम, इरिडियम, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव है, चार्ज सेम ही है। इसकी कौन सी सीरीज है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है इसमें? 3। ये कौन सी सीरीज का है? 4D। ये कौन सा है? 5D। ऊपर से नीचे जाने पर ये सब किससे दूर हो रहे हैं? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से दूर होने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश धीरे धीरे क्या हो रहा है? इनका बढ़ रहा है। थर्ड रीजन, 5D कक्षक 4D की तुलना में, 4D कक्षक 3D की तुलना में अधिक क्या होते हैं? डिफ्यूज होते हैं। इसलिए लिगेंड में अधिक क्या होगा? प्रतिकृषण होगा। इस प्रतिकृषण के कारण उनकी CFSE वैल्यू ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा CFSE वैल्यू किसकी होगी? इरिडियम की। थर्ड फैक्टर है तुम्हारा डी इलेक्ट्रॉन की संख्या। डेल्टा O का मान डी इलेक्ट्रॉन की संख्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस कॉम्प्लेक्सेस में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी उसका डेल्टा O का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट 2 पॉजिटिव आयन and nickel 2 positive ion. The configuration of cobalt 2 positive is 3d7 while nickel is 3d8. कोबाल्ट में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? कम है, इसलिए इसका डेल्टा O का मान क्या है? 9300 while in nickel the d electron is 3d8. डी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने पर क्या होगा? यदि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो वो किस कक्षक में चले जाएंगे? Eg कक्षक में। Eg कक्षक में जाते ही कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा तुम्हारा? अनस्टेबल। तो जितने ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो किस में जाएंगे? Eg कक्षक में। Eg कक्षक किसी भी तंत्र को क्या देता है? अस्थायित्व। इसलिए इसका डेल्टा O का मान क्या हो जाएगा? कम। तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो Eg कक्षक में जाएंगे जो तंत्र को क्या देता है? अस्थायित्व, तथा उसके डेल्टा O की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। इसलिए डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने पर ही क्या होगा? डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होगी। लास्ट है केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि किसी मेटल आयन के पास जितने भी डी इलेक्ट्रॉन हैं, यदि वो T2G कक्षक में भरे जाते हैं तो उसकी CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी। यदि डी इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है और वो Eg कक्षक में भी भरे जाएंगे तो CFSE की वैल्यू क्या हो जाती है?